लड़की मेरे पास आई, मुझे कहती महाराज साहब जी हाथ देख करके बताओ मेरी सलमान खान से शादी होगी कि नहीं होगी। मुझे बड़ी हंसी आई। मैं कब मूर्ख, तेरे बाप के उम्र का है वो, कैसी बातें कर रही है। आओ ऐसे मत कहो ना, ऐसे मत कहो ना, इतना भटक रहा है, इतना भटक रहा है। अरे भाई वो लोग इतने अच्छे होते तो उनकी गर्लफ्रेंडें छोड़ छोड़ के उन्हें क्यों जाती, इतने ही अच्छे होते तो उनकी तलाक क्यों होते। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री तलाक से भरे पड़े हैं। दूर के ढोल सुहावने, जिसमें सुख दिखता है उसमें सुख होता नहीं है। उसने युवक ने छान मारा कि कुछ बनना है लेकिन प्रतिष्ठित होकर के जाना है दुनिया से। उसको समझ आया कि प्रशंसा बहुत छोटी होती है, जब टूटती है तो कैसे लोग खुदकुशी कर रहे हैं, कैसे छोटे छोटे स्टार अपने आप को आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? बड़े बड़े सुपरस्टार भी आत्महत्या करते हैं। दिव्या भारती जैसे, यानी कि जब दुनिया पे छाने का समय था, परवीन बॉबी जैसी आत्महत्या करके मर रहे हैं। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर की चीजों में सुख ढूंढा। पैसे में कभी सुख नहीं होता है, बाहर के रिश्तों में कभी सुख नहीं होता है। सुख तो, आनंद तो अपने भीतर में होता है। और वो कैसे मिलता है बता रही हूं आपको। वो युवक गया एक सन्यासी के पास, एक संत के पास, एक साधु के पास। वहां देखा कि कुछ भक्त बैठे हैं और धर्म चर्चा हो रही है। जैसे विवेकानंद भी युवावस्था में गए थे रामकृष्ण परमहंस के पास, उनके भीतर में भी बड़ी खोज थी कि क्या करना चाहिए। उसने पूछा जाते ही कि आपने भगवान को देखा है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ देखा है, मिला भी सकता हूं। ऐसे ही उस युवक ने पूछा कि आपने सुख का अनुभव किया है, सुकून का अनुभव किया है, आपको अपने जीवन में आनंद है? संत कहते हैं सुख का, सुकून का अनुभव भी किया है और दिला भी सकता हूं और दे भी सकता हूं और बांट भी सकता हूं, तुम्हें उस रास्ते पर बढ़ा भी सकता हूं। बोलो चलने के लिए तैयार हो? चलोगे उस रास्ते पर जिस रास्ते को दिखाऊंगा? विचार करो, पहले विचार कर लो। पहले तो युवक चुपचाप बैठा था। युवक ने प्रश्न किया कि आप सुखी हो? संत ने कहा दुखी तो वो होता है जिसकी इच्छाएं जागृत हो, दुखी तो वो होता है जो कामनाओं का गुलाम हो, दुखी तो वो होता है जो भोग वासनाओं में लिप्त हो, जो क्रोध मान माया लोभ से घिरा हो। दुखी वो होता है जिसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, वही सुखी है। और यही सुखी होने का रास्ता है। जिसकी कोई इच्छा ही नहीं बची, सारे हुट्ठाक पटाक सारे किस लिए है? इसीलिए तो है। सारे दुख चाहतों के तो है। सारा दर्द चाहतों का है। चाहा एक लड़के ने लड़की को, नहीं मिली, मर गया चाहत की वजह से। चाहा किसी व्यापारी ने, इतनी दौलत नहीं मिली, मर गया चाहत की वजह से। ये जितनी भी खुदकुशियां हो रही है ना, ये सिर्फ चाहत की वजह से हो रही है कि उस लेवल पे जाना था, वो अचीव नहीं कर पाए और मर गए। कायर लोग होते हैं वो। स्वीकार में सुख होता है, इनकार में दुख होता है। जो है जैसा है स्वीकार करो। भगवान से पूछा गया कि प्रभु इस संसार में इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है, इतनी परेशानियां हैं, क्या सुख नहीं है? भगवान ने कहा कौन कहता है सुख नहीं है? भगवान ने कहा दशम का एक सूत्र में, कामे कमायं कमयं खुद दुखं। हे जीव, अपनी कामनाओं को कम कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। अपनी कामनाएं, अपनी चाहतों को कम कर दो।
क्यों चाहत रखते हो वही व्यक्ति को मुझे सम्मान देना चाहिए, उसे मुझे गले लगाना चाहिए, उसे मुझे प्यार करना चाहिए, उसको मुझे ऐसा ट्रीट करना चाहिए, ये सब चाहते हैं। और यही सारे दुख के कारण है। रिश्तों में हर दूसरा इंसान ये सोच रहा है कि उसे करना चाहिए, उसे करना चाहिए, उसके पास नहीं है। चाहते मत रखो। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इंसान सोचता है ऐसा घर होगा तो सुखी होगा, फिर सोचता है ऐसा होगा तो सुखी होगा। इंसान जिंदगी भर सुखी नहीं हो पाता। जितना मिला, जो मिला, जैसा मिला, हे प्रभु ऐसी संतुष्टि देना, हे परमात्मन ऐसा आनंद देना कि हर चीज में संतुष्ट रह सके। एक ही दुआ करना, प्रभु मुझे कुछ मत देना, सिर्फ संतोष का धन देना। ये भावनाएं बहुत बड़ी ताकत रखती हैं। ऐसी प्रार्थनाएं करना। जैसे ही युवक ने ये सब बातें सुनी, युवक के मन में बात बैठ गई कि बस मुझे तो संत ही बनना है, मुझे त्यागी बनना है। जिसने त्यागा उसने पाया, जिसने भोगा उसने खोया, मुझे त्यागी बनना है। और आ गया माता पिता के पास। माता पिता तो सुनकर के अवाक रह गए कि एक पल में इतना कैसे बदल गया तू। और अक्सर ऐसा होता है, जिंदगियों को बदलने में टाइम नहीं लगता है। जब जिंदगी की सच्चाई समझ आ जाती है तब समझ आ जाता है। वो जब उसे समझ आता है कि इतना भाग दौड़ के कोई मतलब नहीं है। जब ये नेता अभिनेता ये सब जब बहुत भाग दौड़ लेते ना, आखिर में एक परमात्मा की शरण में आकर के बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग गुमनाम जिंदगी जीते हैं कि नहीं बस अभी परमात्मा की भक्ति करनी, अब छोड़ देना सब। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े कुछ की अब त्याग दिया, क्योंकि उन्हें पता है ये इतना भागने से, इतना दौड़ने से कुछ मिला नहीं, सुकून तो मिला ही नहीं, शरीर खराब हो गया। हमारे पास युवा लोग आते हैं, अच्छे अच्छे युवा लोग, तो मतलब मैं जब उनसे बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि खड़े खड़े गिर जाएंगे। इतने थके होते हैं, इतनी हालत खराब होती है, कभी इधर भागना, कभी उधर भागना, कभी इधर भागना, इतना काम रहता है, अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। सुकून कैसे मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा। और जो इतनी भागा दौड़ी की ज़िंदगी में अपनी तरफ भी ध्यान रखना भूल गए तो क्या मतलब है जीवन का। अपने लिए अपने आप को चार्ज नहीं किया, अपने आप को साधना से नहीं जोड़ा, मेडिटेशन नहीं किया, अपनी भी सलाह अपने लिए नहीं जो सोच पाया, वो दूसरे के लिए क्या सोचेगा। और बस घसीटता जा रहा है व्यक्ति, भागता जा रहा है। बहुत भागे बहुत दौड़े मगर क्या लक्ष्य पाया है, बहुत ही हाथ मारे हैं मगर क्या हाथ आया है। आओ 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 दिशा ही बदल कर चले, आओ आओ दिशा ही बदल कर चले। समझदार व्यक्ति फिर उस दिशा में भागते और दौड़ते नहीं हैं, वो फिर दिशा बदल लेते हैं, वो मन को मोड़ लेते हैं। वो युवक बड़ा समझदार था, उसने अपने मन को मोड़ लिया। और एक बार जिसे सत्य का साक्षात्कार हो जाता है ना, फिर घर वाले कितना भी समझाए वो मानता नहीं है। और सत्य का साक्षात्कार हो गया, समझ गया, उसका उद्देश्य पूरा हो गया। मेरे बंधुओं, जीवन का कुछ उद्देश्य होता है। समय तो चला जा रहा है, वक्त बदलता रहता है, वक्त एक पल नहीं रुकता किसी के लिए भी। जरा हमें अपनी ओर देखने की जरूरत है, अपने आप से बात करने की जरूरत है। आपने अपने जीवन में अपना क्या ध्येय बनाया है, आपका क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है, क्या उद्देश्य है, विचार करना। जब चाहो तब अपने उस लक्ष्य की ओर गौर करोगे तो आप देखना कि वो लक्ष्य आपके मन को शांति देने वाला है, वो लक्ष्य आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। वो युवक मुनि बनता है, संत बन जाता है, और आज वो प्रतिष्ठित है। जिस भी गली से निकलता है ना, दुनिया हाथ जोड़ती है। जब कोई संत मरता है ना,
तो सारी दुनिया उसके पीछे होती है। कभी नहीं सुना होगा कि किसी संत ने आत्महत्या की और वो मर गया और 3 दिन तक उसकी लाश सड़ती रही, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। प्रशंसा ऐसी होती है, लेकिन प्रतिष्ठा ऐसी होती है कि पूरा काफिला उसके साथ होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ? बड़े सुंदर से संथारा होता है, शरीर को बड़ी विधि के साथ त्यागा जाता है, बड़े समाधि का मरण होता है, उसे समाधि मरण कहते हैं। सौभाग्यशाली लोगों को वो प्राप्त होता है। बंधु, हर व्यक्ति इस दुनिया में कुछ ना कुछ तो दौड़ ही रहा है, कुछ ना कुछ चाहत रख रहा है, लेकिन अपना कुछ विशेष उद्देश्य रखना, अपना विशेष उद्देश्य रखना और कुछ त्याग करना जिंदगी में। कुछ जब भी त्याग के उद्देश्य होंगे तो जिंदगी में बहुत खुशियां आएंगी। कुछ पलों के लिए ही सोचना, अपने आप के लिए, अपने विचारों में गौर करना कि बहुत काल के लिए हमने बहुत दुख झेले हैं, बहुत दुख झेले, कह बहुकाल दुखा क्षणमित सुखा। ये भोग वासनाओं के जो सुख है वो क्षण भर के सुख है, बहुत काल को दुख देने वाले हैं। देखिए, जब एक सांप कौन है? एक त्रिंश गति का जीव है। जब एक सांप अपनी कैंचली का त्याग करता है ना, तब उसको बड़ी प्रसन्नता मिलती है। जैसे जब तक वो अपनी कैंचली का त्याग नहीं करता, उसकी आंखों से उसे दिख नहीं रहा है, उसकी चाल में बहुत मंदता आ जाती है। लेकिन जैसे ही अपनी कैंचली का त्याग करता है, वैसे ही उसको क्लियर दिखने लग जाता है और उसकी चाल फास्ट हो जाती है, चलने की में स्पीड आती है। तो मनुष्य वही समझदार होता है, वही बुद्धिमान होता है जो चीज़ दर्द देने वाली है, जो चीज़ झगड़ा पैदा करने वाली है, जो चीज़ ऐसी कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को त्याग देना ही बेहतर है और त्याग में सुख होता है। वही जीवन प्रतिष्ठित जी पाता है। विवेकी व्यक्ति विवेक को जागृत करना है। जितना भीतर में हम जागृत रहेंगे, भौतिकता की चकाचौंध हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी। आप देखो, जम्मू कुमार के कितनी खूबसूरत नवयौवनाओं से शादी हुई। सिर्फ शादी इसलिए हुई कि माँ ने चाहा था, इच्छा नहीं थी, माँ का मन किया, माँ की इच्छा पूरी के लिए किया। 8 सुंदर कन्याएं, लेकिन उसी रात्रि में उन कन्याओं को समझाते हैं कि ये क्षण भर के सुख हैं। वो 8 कन्याएं उन्हें बहुत मनाती है, बहुत समझाती हैं, लेकिन उन्हें भी समझा देता है जम्मू कुमार कि त्याग में सुख होता है। और उन्होंने कहा कि ठीक है पतिदेव, अगर तुम त्याग के मार्ग पे बढ़ना चाहते हो तो हम भी तुम्हारे साथ त्याग के मार्ग पे बढ़ेंगे। तो देखिए, जब भीतर में आत्मा की ज्योति जग जाती है, तब इंसान को समझ आने लगता है कि चीज़ें क्या हैं। कुछ लोगों को बड़ा भ्रम होता है कि जैसे उस पिता ने एक बात बोली थी कि इसे क्या दुख है ना, कि साधु तो वही बनता है जिसके जीवन में दुख हो, जो तकलीफ से जूझ रहा हो। ये भ्रम है आपका, ऐसा नहीं होता है। दुखी व्यक्ति ही साधु बनता, ऐसा नहीं होता है। महात्मा बुद्ध के पास कोई कमी थी क्या? भगवान महावीर के पास कोई कमी थी क्या? जितने भी तीर्थंकर हुए सारे के सारे किसके पुत्र थे? राजा थे खुद, और सबके पास सुंदर पत्नियां थी, बच्चे थे, बहुत सारे इतिहास हैं। बड़े बड़े राजाओं ने, चक्रवर्तियों ने दीक्षा ली, क्योंकि उन्हें समझ आया कि संसार में सुख नहीं है। और रही बात ऐसे, तो एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति और एक महल में रहने वाला व्यक्ति, एक गरीब है और वो झोपड़ी में रहता है। उस झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को उतना ही प्यार होता है अपनी झोपड़ी से जितना प्यार राजमहल में रहने वाले राजकुमार को अपने महल से होता है। उतनी ही आसक्ति होती है इंसान को अपनों से, अपनों का मोह नहीं छोड़ा जाता, कितना भी दुखी हो। हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, दुखी लोग,
जिन्हें हम प्रेरणा देते हैं। एक लड़की मुझे मिली जिसको प्रेम में धोखा मिला। मैंने उसको बोला कि तू देख तो चुकी है संसार कैसा है, प्रेम में धोखा मिला है तो अपनी आत्मा को जगा, ये दुनिया ऐसी ही है, अपनी आत्मा को जगा और छोड़ सब कुछ, चल मेरे साथ। उस लड़की की माँ नहीं थी और पिता बिल्कुल पागल अवस्था में था, चाचा के पास रहती थी, दिन भर काम करती थी। लेकिन वो लड़की ने कहा कि महाराज जी मरने का मन करता है, जीने की इच्छा नहीं होती है जब से धोखा दिया है। मैंने कहा जो कोई बात नहीं, तू मर मत, मैं तुझे बहुत सुंदर रास्ता बताती हूँ, तू त्याग का रास्ता अपना ले, त्याग का रास्ता। वो बोलती है ये नहीं हो पाएगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई। वो कहती है मौत आ जाए, मरने की इच्छा होती है, लेकिन त्याग का रास्ता अपनाने की इच्छा नहीं होती है। सोचो, आप विचार करो, ये भ्रम में मत रहना कि कोई दुखी इंसान दीक्षा लेता है, मत रहना। ये बहुत बड़ा भ्रम है इंसान का। वैराग्य के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक ही कारण नहीं है कि केवल दुखी व्यक्ति ही दीक्षा लेता है। कुछ लोग बचपन में जाग जाते हैं, एवंता कुमार जैसे लोग बचपन में जागते हैं, जिसने बचपन से ही दुख क्या होता है ये देखा ही नहीं होता। हमारे जैसे बंदे को तो दुख क्या है यही पता नहीं था। बचपन में ही पूर्व जन्म के कर्मों का उदय, शुभ कर्मों का उदय, कि मन होता है इस रास्ते पर चलने का। और कुछ लोग ऐसे भी देखे हमने जिनके पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनको भी कहो ना कि अच्छा जीवन भगवान के परमात्मा के रास्ते पे बढ़ जाओ, नहीं बढ़ते, वही दलदल पसंद आता है। एक सुअर को अगर स्वर्ग में लेके जाने की बात करें ना तो वो कहते हैं कि नहीं, स्वर्ग में कीचड़ है क्या? नहीं, फिर तो मुझे कीचड़ ही पसंद है, स्वर्ग में कीचड़ नहीं है। ऐसी स्थिति है संसार की। सोचना है, जितने भी हमारे बुद्ध पुरुष हुए, जितने भी परमात्मा के मानने वाले, जितने भी गणधर हुए, शिष्य हुए, वो सब विद्वान प्रकांड ब्राह्मण थे। हमें विचार करना है, इतने बड़े बड़े राजे महाराजे, खरबोपति करोड़ोपति, अच्छे अच्छे सीए की हुई, इंजीनियर की हुई, अच्छी अच्छी लड़कियां। हमें बहुत बार लोग बोलते हैं कि आप इतने अच्छे दिखते हो, दीक्षा कैसे ले ली? मैं उनसे प्रश्न करती हूँ कि भाई, यानी जो अच्छा दिखता है वो दीक्षा नहीं ले सकता है क्या? कौन से शास्त्र में लिखा है? सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि भी ऐसी सोच इंसान की नहीं होनी चाहिए। त्याग तो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है और इस त्याग को भीतर से ही लिया जाता है। एक पशु को बांध के रख सकते हैं, इंसान को कभी बांध के नहीं रखा जा सकता। जब तक मेरा मन है, जब तक किसी का मन है, तब तक ही कोई त्यागी रह सकता है। किसी को थोड़ी बांधा जा सकता है। हर व्यक्ति अपने मन का मालिक है, मर्जी का मालिक है। लेकिन शास्त्रों में कहा है कि भाई कामना ही दुख का कारण है। जिसने जीवन में त्यागा वही सुखी होता है। श्री कृष्ण का त्यागमय जीवन देखिए। श्री कृष्ण को दुनिया इसलिए प्यार नहीं करती है कि वो द्वारिकाधीश है, कि वो देवकी के बेटे हैं, उन्होंने रास लीलाएं की, उनकी गोपियां दीवानी थी, राधा से प्रेम था, इसलिए प्यार नहीं करती है दुनिया। श्री कृष्ण को यदि दुनिया चाहती है तो सिर्फ इसलिए चाहती है कि उनका जीवन पूरा त्यागमय था। उन्होंने बचपन से ही अपनी शक्तियों के द्वारा असुरी शक्तियों को खत्म किया, दुनिया को सुकून दिया। उन्होंने अपनी इच्छा कभी नहीं जताई। उन्होंने मथुरा पर विजय प्राप्त की, कंस का प्रकोप हटाया और अपने नाना उग्रसेन को वो राज्य दे दिया। चाहते तो खुद भी रह सकते थे ना, नहीं रहे। महाभारत के युद्ध में सत्य के लिए खड़े रहे। दुनिया ने उनको बड़ा बोला, कोई छलिया बोला, कोई गवाला बोला, कुछ भी बोला, सारथी बन गए। त्याग था उनका। श्री कृष्ण जब गोकुल से गए तो सारी की सारी बचपन में ही चले गए थे।
सारी गोपियों को छोड़ा, राधा को छोड़ा, सबको छोड़ दिया, सबको त्याग दिया ना। त्याग था। जब जिंदगी में त्याग आता है ना, मैं कहती हूँ श्री कृष्ण ने अलग से कोई तपस्या नहीं की, उनका तो पूरा जीवन ही तपस्या था। किस भगवान का जन्म, किस महापुरुष का जन्म जेल में हुआ है, जन्म जेल में हुआ। सोचो, किसी के जन्म पे थालियां बजी होंगी, हर एक गरीब से गरीब घर में पैदा हुआ कोई लड़का होता है ना, हर किसी के घर एक टूटी थाली तो होती है, वो बजाते हैं, लेकिन उनके जन्म पे तो थाली तक नहीं बजी। जन्म ही परीक्षा था, जन्म ही त्याग था, जन्म से ही त्याग किया, पूरी जिंदगी त्यागते रहे, दूसरों की खुशी के लिए जीते रहे। श्री राम को देख लो, श्री राम को दुनिया, जब तक वो राजमहलों में थे तब तक उनकी प्रतिष्ठा इतनी नहीं बनी थी जितनी प्रतिष्ठा 14 वर्ष के वनवास के बाद उनकी बन गई। जब उन्होंने देखा कि दुनिया मेरी पत्नी पर हाथ उठा रही है, उंगली उठा रही है, तो पत्नी को पवित्र करने के लिए पत्नी को त्यागा, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। पूरी जिंदगी उनकी जिंदगी में भी त्याग है। सोचो कितना त्यागा, सिर्फ त्यागते ही गए। आप देखो राजा हरिश्चंद्र को देखो, कितना त्याग था उनके जीवन में, एक सत्य वचन को निभाने के लिए इतना त्यागा। सोचो अरिष्टनेमी भगवान का देखो कैसा त्याग था। एक पल में उन पशुओं अपने खुद की जो 9 जन्मों की प्रीति, 9 जन्मों का प्यार छोड़ दिया, त्याग दिया, सन्यासी के रास्ते पे बढ़ गए, ये सोच करके कि इतने सारे पशु मेरे लिए मर जाएंगे, मेरी शादी के लिए मर जाएंगे। बंधु, इस आत्मा के अंदर विशाल परमात्मा छुपा है। इस आत्मा को जगाना, इस आत्मा को जगाना। घर में गृहस्थी में कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अड़ जाओ ना, छोटी छोटी बातों के लिए अड़ जाते हैं, इंच भर जमीन के लिए अड़ जाते हैं, सूट साड़ियों के लिए अड़ जाते हैं। मत अड़ना, त्याग में बहुत सुख मिलता है। इन लोगों ने तो इतने बड़े बड़े त्याग किए, तुम कभी कभार छोटे से गोल्ड की रिंग भी छोड़ देना, वो भी बड़ा त्याग है। किसी को छोटा सा, किसी को पानी का गिलास भर कर के सेवा दे देना, सुनाना मत। किसी को अच्छा भोजन करवा देना, सुनाना मत। ये सोचना कि ये तो मेरा फर्ज है, त्याग है। तो हमेशा आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद बरसेगा। इस संसार के चक्रव्यूह से ऊपर उठ कर के संसार को जीना, संसार को जब ऊपर उठ करके जियोगे तो हर चीज़ बहुत इजी त्यागी जाएगी। छोटी छोटी बातों में ये नहीं आएगा कि देवरानी को तो सोने की अंगूठी दे दी थी जन्मदिन पर, मुझे तो कुछ नहीं दिया, मुझे तो सिंपल सा सूट दिया। ये सोचना चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको दे दिया ना, चलो कोई बात नहीं, खुशी की बात है। इसमें समाधान कर लेना, उसकी खुशी में खुश होने का समाधान करना, तो बस समझना कि आपका यही त्याग समझना। मनुष्य स्वयं को सम्राट बना करके जिए, भिखारी बना करके मत जिए। सम्राट के जैसे जन्मो या नहीं जन्मो, लेकिन सम्राट के जैसे जीना बहुत बड़ी बात है, सम्राट के जैसे मरना बहुत बड़ी बात है। और भगवान तो यही सिखाते हैं कि सम्राट के जैसे जियो, सम्राट के जैसे मरो। जन्म बेशक जेल में हो जाए, कोई बात नहीं है। पृथ्वी पर भगवान महावीर एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने मनुष्य को ऐसी स्वतंत्रता दी है कि भाई तुम खुद स्वयं भगवान बन सकते हो। अप्पा सो परमप्पा। तो जिसके पास ऐसी मालिकियत है कि तुम खुद के मालिक हो, खुद के मालिक, स्वयं के मालिक बनो, तो फिर देखो आत्मा तो सम्राट है, आत्मा मालिक है। आप अपने आप को मालिक बनो, अपना आदर्श, अपने जीवन को ऊंचा उठाओ। और हमेशा याद रखना, जीवन को आदर्श रूप देने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। कभी कभी तो जिंदगी भी कम पड़ जाती है। कोई भगवान महावीर एक ही जन्म से महावीर नहीं बने, बड़ा जन्मों की साधना से वो महावीर बने हैं। तो लायक बनने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन नालायक बनने के लिए एक पल ही काफ़ी है। तो मैं कहती हूँ कि
अपने भीतर में लायकता को जन्म देना, लायक बनना और त्यागी बनना। त्याग में सुख है, कामनाओं का त्याग करते रहना, इच्छाओं का त्याग करते रहना, ये सोचना चलो किसी की खुशी के लिए मैंने ये त्याग किया, कोई बात नहीं, अपना एक कदम पीछे ले लेना। बड़ा सुकून मिलता है उस त्याग में, उस आनंद में। बस आपने मुझे इतनी देर तक सुना। आपके भीतर बैठे उस परमात्मा तत्व को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।